एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूबीज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको पालक स्टोर करने के दो बहुत ही अच्छे तरीके बताने जा रही हूँ। सर्दियों में पालक खूब आता है तो हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और फ्रिज के अंदर भी पालक 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। तो अगर आप इन मेथड्स का यूज करेंगे तो आप पालक को ज़्यादा दिन तक फ्रेश और सेफ़ रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टिप नंबर 1, ये मैंने पालक की एक गड्डी ले ली है और इसको मैंने काट दिया है नाइफ से, जो रस्सी इसमें बंधी हुई थी उसको। और सबसे पहले हमें पालक को क्लीन करना होता है। तो मैंने आधा हिस्सा ले लिया पालक का और मैं इस तरीके से इसकी स्टेम्स को काट देती हूँ। पहले इसके अंदर सारी स्टेम्स हैं और कुछ ख़राब पालक की पत्तियाँ ही होती हैं, तो इससे थोड़ा टाइम बच जाता है। और एक एक पत्ती को मैं इस तरीके से तोड़ती नहीं हूँ। देख सकते हैं आप, इसमें से घास वगैरह निकल रही है। इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पीली सड़ी गली पत्तियाँ और कुछ अलग तरह की पौधों की पत्तियाँ भी इन्वॉल्व होती हैं, तो इनको सबको काटना है। ये देखिए, कुछ स्टेम्स इसमें ज़्यादा बड़ी हैं तो मैं साथ के साथ उनको भी काट रही हूँ। तो ये थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम इनको साफ़ कर लेते हैं। साफ़ पत्तियाँ एक जगह इकट्ठी करनी है और जो भी ख़राब पत्तियाँ हैं उनको मैं एक जगह इकट्ठी करती जा रही हूँ। बाद में मैं इनको हटा दूँगी। देखिए, कुछ स्टेम्स अभी भी बड़ी हैं तो मैं उनको निकालती जा रही हूँ। आप चाहें तो स्टेम को पूरी तरीके से भी हटा सकते हैं और सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ रख सकते हैं। तो जैसे भी आप पालक खाते हैं उस हिसाब से आप इसको साफ़ कर लीजिए। ये देखिए, दूसरा तरीका है। इस तरीके से पत्तियों को ऊपर से पकड़ना है और इनको झाड़ना है, तो इसमें से छोटी पत्तियाँ और ख़राब पत्तियाँ निकल जाएंगी। और उसके बाद साफ़ लीव्स को देख लीजिए, अगर उसमें कुछ है तो उसे हटा दीजिए और फिर नीचे से आप साफ़ लीव्स को उठा लीजिए। छोटी पत्तियों को, ख़राब पत्तियों को एक तरफ करते जाइए। ये देखिए, तरीके से 8-8, 10-10 पत्तियाँ आपने उठानी है। तो बिगिनर्स को अगर ये नहीं आता है पालक को हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल है ये होता है पालक को साफ़ करने का तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं पालक के अंदर, इसमें कुछ ज़्यादा ही ख़राब पत्तियाँ निकल रही हैं। और 2 तरीके का पालक होता है, एक इस तरीके का होता है, दूसरा वो होता है जो रूट से जुड़ा रहता है, जड़ से जुड़ा रहता है। तो उसको भी हम जड़ को काट करके और उसकी लीव्स को अलग कर सकते हैं स्टेम से। तो उसको भी साफ़ करने का लगभग यही तरीका होता है। तो ये मैंने ख़राब लीव्स को एक तरफ कर दिया है और ये हमारे पास पालक की अच्छी लीव्स बच गई हैं जिनको हम स्टोर करेंगे। तो आप इसमें बिल्कुल भी ख़राब लीव्स ना रखें, पीली गली हुई पत्तियाँ ना रखें। तो एक बैच बच गया है, उसको भी मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। तो ये पत्तियों को मैं फैला करके सुखा रही हूँ पंखे के नीचे। 8-10 मिनट इन्हें रखूँगी, क्योंकि सब्ज़ी वाले इसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं तो ये सब्ज़ियाँ गीली हो जाती हैं। तो इनको सुखाना ज़रूरी है स्टोर करने से पहले। तो इनके ऊपर बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो इन्हें 2-3 बार वॉश करके भी सुखा सकते हैं, बट उसमें आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा इनको सुखाने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको बिना सुखाए जस्ट थोड़ी देर पंखे की हवा में रखिए और वैसे भी आप स्टोर कर सकते हैं। जब आप इनको कुक करेंगे तब आप इनको वॉश कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें ऐसे ही सुखा लिया है। गीली पत्तियाँ कभी भी स्टोर ना करें। तो अब ये स्टोर करने के लिए रेडी। ये मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है, डबल फोल्ड है। तो डबल ट्रिपल फोल्ड आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं और एक बार में इसे ज़्यादा पत्तियाँ नहीं डालें किसी भी न्यूज़पेपर में। तो मैंने आधी पत्तियाँ डाली हैं इसमें और इसको इस तरीके से रोल करके फोल्ड कर दिया है। और इसके किनारों को भी आप चाहें तो अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। और मैंने दूसरा न्यूज़पेपर लिया है और बची हुई पत्तियों को मैं इसके अंदर इस तरीके से लपेट दूँगी। इसको हल्के हाथ से लपेट दीजिए और इसके किनारे भी सील कर सकते हैं आप चाहें तो। ये हमारे पास 2 बंडल रेडी हो गए हैं स्टोर करने के लिए। तो एक नॉर्मल पॉलीथीन लेनी है आपने जो सब्जियों के साथ आती हैं और इसके अंदर हमने ये बंडल डाल देने हैं।
ये देखिए, न्यूज़पेपर को अंदर की तरफ हम इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये इधर से भी लॉक हो जाएंगी और इनके अंदर ज़्यादा एयर नहीं जा पाएगी, और एयर नहीं जाएगी तो ख़राब भी नहीं होंगे जल्दी से। तो मैंने इनको डाल दिया है पॉलीथीन के अंदर, और इस पॉलीथीन में नोट लगा करके मैं इसको डबल पैक करूँगी। एक पॉलीथीन और लूँगी इसको पैक करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स के थ्रू आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम इस पॉलीथीन में नोट लगा देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम एक और पॉलीथीन बैग लेंगे और इस पॉलीथीन बैग को, बंडल को हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से दबा करके इसके अंदर की एयर निकाल दीजिए, और इसको फोल्ड करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। 10-12 दिन तक आपका पालक बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेगा, होगा, फ्रेश रहेगा, और आप जब चाहें इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है। अब है टिप नंबर 2। इस टिप का यूज़ करके हम पालक को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसे हम फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। तो मैंने पालक को साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया। आप चाहें तो इसकी स्टेम तोड़ सकते हैं, और सिर्फ पत्तियां स्टोर करना चाहें तो सिर्फ पत्तियां स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बट इसकी सॉफ्ट जो स्टेम्स होती है उनको लिया जा सकता है। तो मैंने इसे 3 बार वॉश किया है। 3 बार वॉश करने के बाद ही इसमें से सारी डस्ट और पेस्टिसाइड्स या टॉक्सिन्स हटते हैं। अब मैंने आधा पतीला पानी गर्म कर लिया है, बॉयल हो चुका है पानी, और बॉइलिंग वाटर में मैंने सारी लीव्स को डाल दिया है और इसे हल्का सा दबा देंगे किसी चम्मच की हेल्प से, तो ये बैठ जाएंगी, और नीचे की पत्तियां ऊपर, ऊपर की पत्तियों को नीचे कर देंगे। ये देखिए कम हो गई हैं ये। तो इन्हें हमें ब्लांच करना है, और गैस फ्लेम फुल रखी है मैंने, और इसमें जैसे ही फर्स्ट बॉयल आएगा पत्तियां डालने के बाद हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे, या 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे गर्म पानी में रखेंगे, बॉइलिंग वाटर में, और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो एक तरफ मैं ठंडा पानी भी तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने ठंडा पानी ले लिया है और उसमें 10-12 आप आइस क्यूब्स ऐड कर लीजिए, और गर्म पानी से निकालने के जस्ट बाद इन्हें ठंडे पानी में डालना है। ये देखिए इस तरीके से इसे पलट दीजिए। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा, ये ज़्यादा गलेंगी नहीं पत्तियाँ, और दूसरा इनका कलर ग्रीन रहेगा और इनका कलर चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक हम इसे ठंडे पानी में रखेंगे। अब मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ। ये मैंने क्लिंग रैप लगा दी है प्लेट के ऊपर। तरीके से आप सिल्वर फॉइल का भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने पालक की लीव्स को लेना है और इस तरीके से हाथ से दबाना है, और इसका मैक्सिमम वाटर निकाल देना है जितना आप निकाल सकते हैं इसको प्रेस करके, और छोटे छोटे गोले तैयार करने हैं। अब हम इनको फ्रीज करेंगे। तो आप इनको किसी अलग प्लेट में रख लीजिए पहले, इससे प्लेट के ऊपर वाटर नहीं लगेगा। तो मैंने इनको ये प्लेट में रख लिया अलग से। अब मैं इनको सेट कर रही हूँ क्लिंग रैप लगी हुई प्लेट के ऊपर, और इनके ऊपर एक और क्लिंग रैप लगा रही हूँ मैं इस तरीके से। आप चाहें तो बिना क्लिंग रैप के भी ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रीज कर लीजिए ताकि ये सख्त हो जाए आइस की तरह, और उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे। तो मैं इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। ये देखिए 2-3 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है फ्रीज़र से। तो ये एकदम आइस की तरह सख्त हो गई हैं। तो इनको निकाल लेते हैं क्लिंग रैप से। जब इनको फ्रीज़र के अंदर रखा था तो आप फ्रिज का टेम्परेचर कूलिंग पे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा। 1-1.5 घंटे के अंदर ये बॉल्स जम कर के रेडी हो जाएंगे। तो अब मैं इनको स्टोर कर सकती हूँ, और मैं इनको एक पॉलीथीन बैग में डाल रही हूँ। ये देखिए इनको टैप करके देख लीजिए आप, आइस की तरह आवाज़ आनी चाहिए इनके अंदर से।
और इसको तरीके से दबा करके इनकी एक्स्ट्रा एयर निकाल दीजिए। तो ये जिप लॉक पाउच में आप इनको स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए सारी एयर मैंने शक करके बाहर निकाल दी है। और इसके बाद इनको फोल्ड कर लीजिए और इसे फिर से हम फ्रीज़र में ही रख देंगे। तो ये काफ़ी दिनों तक पालक ख़राब नहीं होगा, 2 से 3 महीने तक या उससे भी ज़्यादा आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। बस आप फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखिए। ये मैंने इसमें अदरक के पीसेस स्टोर करके रखे हैं।